गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि नए गेस्ट शुरू में कौन कौन सी गलतियां करते हैं ग्लेज कंपनी में, जिससे वो अनसक्सेस होकर के रिटर्न चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्लेज कंपनी में नए गेस्ट कौन कौन सी गलतियां करते हैं, जिनको आप सुधारने का, समझाने का प्रयास कर सकते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा अगले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए जानते हैं नए गेस्ट शुरू में कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। आप भी नए गेस्ट हैं तो इन गलतियों को ना करें। नए गेस्ट शुरू में क्या-क्या गलतियाँ करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं। चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट है, अपने अपलायंस से बहुत ज़्यादा पूछताछ करने लगते हैं। जो नए गेस्ट होते हैं ना, वो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, ट्रेनिंग क्यों ले जाते हो, काम पर क्यों नहीं ले जाते हो? ऐसे-वैसे अपने अपलायंस से बहुत ज़्यादा पूछताछ करने वाले जो गेस्ट होते हैं, वो ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव होने के चांसेस रहते हैं, उनको ज़्यादा सँभालना मुश्किल रहता है। तो ऐसे लोग जो है रिटर्न हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी कहाँ है, क्या काम होता है, इसकी जानकारी लेने लगते हैं। नए गेस्ट ये गलतियाँ कर लेते हैं शुरू में कि पूछने लगते हैं कंपनी कहाँ है, काम क्या होता है। ये नहीं सोचते कि हमें जो ट्रेनिंग मिल रही है वो कैसी मिल रही है, या फिर इससे हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। और इस काम को, इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को करेंगे तो हमें फ्यूचर में का मतलब कि क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि गलती हो जाती है और रिटर्न हो जाते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करना है कि अपने अप्लायंस से पूछने लग जाना है कि कंपनी कहाँ है, क्या काम होता है, सबकी जानकारी नहीं लेना है। फर्स्ट टाइम आपको ट्रेनिंग और मीटिंग के बारे में जानकारी लेना है, इंट्रोडक्शन देने की सीखनी है। तीसरा पॉइंट है कि आप कब से काम कर रहे हैं, आपका सैलरी कितना है? ये भी पूछने पूछने लगते हैं कि आपका कितना दिन हो गया यहाँ पे, क्या आपका इनकम कितना आता है? इनकम के बारे में पूछते ही नहीं है, क्योंकि इनकम के बारे में बाहरी मतलब कि वो उनको मालूम नहीं रहता है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से हैं। और हमारी दुनिया जो है इनकम वाला है, सैलरी के बारे में जानते हैं वो सिर्फ़, तो सैलरी के बारे में पूछेंगे। तो आपको ये भी नहीं पूछना है, नए गेस्ट को ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कब से काम कर रहे हैं, आपका कितना पैसा मिलता है। चौथा पॉइंट है कि हर रोज़ ट्रेनिंग और मीटिंग ले जाते हैं तो कहाँ से आता है पैसा? ऐसे भी पूछते हैं कि हर रोज़ तो मतलब कि सुबह ट्रेनिंग जाते हैं, शाम को मीटिंग लेते हैं या फिर रिवाइज़िंग करते हैं, किसी प्रकार का हमें पढ़ाई ही कराया जाता है, तो पैसा कहाँ से आता है? तो ये भी आपके मन में, दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसी से आपको पैसे मिलने वाले हैं। हर रोज़ ट्रेनिंग और मीटिंग लेना ही आपका काम है, और आपको दिलाना भी काम है। आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग और मीटिंग्स के बाद क्या करना है जिससे आपको पैसा मिलेगा। ट्रेनिंग और मीटिंग ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी काम करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस कंपनी के बारे में, उस काम के बारे में। पाँचवाँ पॉइंट है, यहाँ के लोग सिर्फ़ झूठ बोलकर यहाँ बुलाते हैं और कुछ नहीं होता। ये भी बोल देते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ़ तो झूठ बोलकर बुलाते हैं कि इतना पैसा मिलता है, ऐसे खाना मिलता है, वैसे-ऐसे मतलब फलान-ढिकान ऐसे करके बोलते हैं, और यहाँ सिर्फ़ कुछ नहीं होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ बहुत कुछ होता है। आज करोड़ों लोग जो है, लाखों लोग जो है, लाखों करोड़ों इंसेंटिव कमा रहे हैं महीने में। आप भी कमाना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ये नहीं बोलना है कि यहाँ के लोग सिर्फ़ झूठ बोलकर बुलाते हैं, कुछ नहीं होता। छठा पॉइंट है कि कभी खाना भी अच्छा नहीं मिलता और ना ही समय से मिलता है। ये भी बोलने लगते हैं नए गेस्ट कि खाना जो है वो नहीं मिलता है सही से, अच्छा से, और समय समय से नहीं मिलता है, यानी कि टाइम से खाना नहीं मिलता है, एक ही टाइम मिलता है। तो यो मतलब कि हर आपने जितना दिन खाना खाया वो अच्छा खाना खाया, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं किया। कुछ दिन खाना खराब ही खा लेंगे या समय से एक एक टाइम ही खा लेंगे, ज़िंदा तो रहेंगे कम से कम। मतलब हड्डी रहेगा तो फिर से उसमें मांस भर दिया जाएगा, लेकिन हड्डी ही नहीं रहेगा तो कहाँ भरेंगे? तो आपको ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, चाहे जो भी मिल रहा हो। एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बन जाएँगे तो आपको डेली चिकन, मटन जो खाना हो खा सकते हैं। और सातवाँ पॉइंट है, यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मेरा पैसा वापस करो। ये भी बोल देते हैं नए गेस्ट। शुरू में ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए जो भी नए गेस्ट हैं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नए गेस्ट को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जो जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, जो भी आपका अपलायन है, वो आपको सोच समझ कर ही बुलाया है। आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं तभी आपको बुलाया है। तो यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा पैसा वापस दो, ऐसा भी नहीं बोलना अपने अपलायन से, अपने सीनियर अपलायन से, या कुछ करने की धमकी देनी है। कुछ नहीं करना है, अपने अपलायन के ऊपर विश्वास करना है। 8वाँ पॉइंट है, पैसा नहीं मिलने से बहुत सारे लोग जो है बिना बताए अचानक भाग जाते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो नए गेस्ट होंगे, उनको सही से जानकारी आप नहीं दे पा रहे होंगे, या फिर वो जानकारी नहीं ले पा रहा होगा, तो वो पैसा ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग जो है बिना बताए भाग जाते हैं। तो नए गेस्ट को कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ भागेंगे आप वो अपने किस्मत के ऊपर लात मार के जाएँगे। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जहाँ से आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं।
9वां पॉइंट है आपको जिसने बुलाया है उस पर सब छोड़ दीजिए, आपको बनाकर खड़ा कर देगा। यानी कि जो आपको बुलाया है, इनवाइट किया है, जो बताया है कि कंपनी ऐसा कंपनी में ये काम होता है, तो वो आपको बनाकर खड़ा भी करेगा, आपको पैसे कमाने लायक भी बना देगा। उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि वो आपको बुलाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। 10वां लास्ट पॉइंट है अच्छा आप अच्छे लेवल पा लेंगे और आपका इनकम आने लगेगा, तो आप अपने अपलाइन और अपने कंपनी के ऊपर विश्वास करने लगेंगे, यानी कि पूरा विश्वास करने लगेंगे। अपलाइन के ऊपर छोड़ देंगे तो आपका जो लेवल है, आपका अपलाइन जो है मतलब कि आपका अपलाइन के ऊपर विश्वास होगा, आपका लेवल बढ़ेगा, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, पैसे कमाने लगेंगे, तो सभी के ऊपर विश्वास होने लगेगा। कंपनी के ऊपर विश्वास होगा, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होगा, ट्रेनिंग के ऊपर विश्वास होगा। तो शुरू-शुरू में आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, मीटिंग लेना चाहिए और साथ ही अपना इंट्रोडक्शन डेली देना चाहिए और ट्रेनिंग देने की भी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि आप एक लीडर बन जाएँगे, तो आपको लीड करना पड़ेगा अपने टीम को। तो नए गेस्ट को जो है शुरू-शुरू में ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए, जो ऑफ़लाइन दिख रही हैं अपने नए गेस्ट को समझाएँ और जो नए गेस्ट आए हैं इस वीडियो में, वो इन गलतियों को ना वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार से नए गेस्ट जो आते हैं शुरू-शुरू में ग्लेज़ कंपनी में, वो पूछते रहते हैं अपने अपलाइन से कि क्या काम है, काम कहाँ होता है, कंपनी कहाँ है, लोग कहाँ हैं, कैसे काम होता है। तो इन सभी के बारे में जानकारियाँ पूछते हैं, खाना अच्छा नहीं मिलता है या फिर हमें सही से खाना नहीं मिल रहा है, हम घूमने-फिरने की आज़ादी नहीं मिल रही। तो इन सभी के बारे में अभी आपने जाना और आपका इनकम आने लगेगा, तो आप अपने अपलाइन के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने आप के ऊपर विश्वास करने लगेंगे। तो जहाँ भी गए हैं, जिस भी कंपनी में हैं, चाहे वो ग्लेज़ हो, चाहे वो कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, वहाँ पर आप अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करें, कंपनी के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, मीटिंग्स लें डेली, तब आप जाके एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। तो नए गेस्ट होते हैं, ये सभी गलतियाँ करते हैं, उन सभी को ये बातें समझाकर आप अपने टीम को बढ़ा सकते हैं और टीम में लीडर्स बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।